जो आपको हिला देगी, जो आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि यह हो सकता था। G20 में जिनपिंग का जासूस कोई सोच भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर G20 बैठक हुई, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए, लेकिन जिनपिंग नहीं आए। जिनपिंग क्यों नहीं आए ये मैंने आपको बताया, लेकिन जिनपिंग ने किसे भेजा? देखिए, जिनपिंग ने भेजा अपने प्रधानमंत्री को। चीन के पीएम ली क़ियांग भारत आए G20 की बैठक में शामिल होने। अकेले नहीं आए थे, क्या जासूसी के बैग लेकर भी आए थे ली क़ियांग? ये क्यों कहा जा रहा है? जिस होटल में पहुंचे, ये अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है दिल्ली का होटल ताज। इसी होटल में चीन के प्रधानमंत्री रुके और इस होटल में एक खास बैग लेकर घुस रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये है चीन के पीएम जब पहुंचे होटल ताज। उनके साथ आप ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक महिला ने बैग टांग रखा। ये पूरा डेलीगेशन, पूरा प्रतिनिधिमंडल है जो उनके साथ आया था। इनका खास विमान था जिसमें कई बैग आए, बताया गया 16 बैग लेकर आए थे और 16 बैग में जासूसी उपकरण थे। तो क्या सवाल बड़ा बुनियादी है कि आखिर किस मकसद से आए थे? क्योंकि जब कहा गया अपने बैग की जांच करवाओ, तो बैग की जांच नहीं करवाई, बैग लेकर भाग खड़े हुए। देखिए रिपोर्ट। जब देश में लगा था दुनिया के नेताओं का मेला, तब क्या चीन भारत में जासूसी करने आया था? जब हिंदुस्तान में जो बाइडेन, ऋषि सुनक, प्रिंस सलमान मोदी से मिल रहे थे, तो चीन किसकी जासूसी करने वाला था? जिनपिंग खुद तो G20 की बैठक में नहीं आए, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री जरूर आए थे। अगर वो नहीं करवा रहा, मना कर रहा है, तो और डबल डाउट क्रिएट करता है कि ये क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि ये चेकिंग होना बहुत जरूरी है और एक एस्पेक्ट है। लेकिन चीनी पीएम के साथ आए 16 बैग में क्या था? क्या चीन के प्रधानमंत्री 16 बैग में भरकर जासूसी का सामान लाए थे? यह तस्वीर दिल्ली के होटल ताज की है, जब चीनी पीएम ली क़ियांग होटल पहुंचे। उनके साथ एक दो नहीं 16 बैग थे, लेकिन उन्होंने अपने बैग की जांच नहीं करवाई। बैगेज में कुछ ना कुछ स्कैनिंग या इंटरसेप्शन इक्विपमेंट्स थे। आखिर 16 बैग में ऐसा क्या था जो चीन दिखाने को तैयार नहीं था? भारत में 2 दिन G20 की बैठक होती रही, पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील थी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इस बीच क्या था चीन का डर्टी प्लान? क्या चीन देशों के बीच होने वाली निजी बैठकों की जासूसी करने आया था? अब देखिए जरा शक कैसे हुआ, कैसे शक हुआ कि जासूसी बैग G20 के लिए आ गए। क्या इतनी बड़ी बैठक, इतने बड़े बड़े लीडर और 16 बैग आए। बैग के अंदर क्या था? सवाल ये आप देख रहे हैं, ये चीन के प्रधानमंत्री आए, ये नीचे आप जो लाल रंग के बैग्स देख रहे हैं, ऐसे ही 16 बैग चेक नहीं करवा रहे थे, दिखा नहीं रहे थे बैग के अंदर क्या है। वो तब जब देश में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, बिन सलमान, ऋषि सुनक, जो बाइडेन, ये सब मौजूद थे। G20 समिट के दौरान चीन के जासूसी प्लान का खुलासा हुआ। खबर यह है कि G20 के लिए जो चीनी प्रतिनिधि आए, उनके पास संदिग्ध बैग थे। दिल्ली के होटल ताज में चीनी प्रतिनिधि ठहरे हुए थे। इसी होटल में ब्राजील के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। चीनी डेलीगेशन के पास 16 संदिग्ध बैग थे। होटल स्टाफ ने चीनी दल को जांच कराने के लिए कहा कि इसकी चेकिंग करवाइए, ये जो लेकर आए आप। चीनी डेलीगेशन ने कहा हम इसकी जांच नहीं करवाएंगे। जांच करवाने को तैयार नहीं थे, बैग खोलने को तैयार नहीं थे, दिखाने को तैयार नहीं थे। चीनी दल ने बैग को कहा स्कैन करिए, इसे स्कैनर में डालने की बात की तो उससे भी इनकार कर दिया, कहेंगे वो भी नहीं करवाएंगे। दिल्ली पुलिस की टीम को बुलाया गया, फौरन होटल ताज पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। होटल के कमरे के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहे। 12 घंटे तक चीनी दल के सदस्य ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। देर रात होटल ताज में ड्रामा चल रहा था। चीनी सदस्यों के पास अजीबो गरीब रहस्यमयी बैग थे। चीनी दल ने बार बार कहने पर भी इसकी जांच नहीं करवाई। 12 घंटे बाद संदिग्ध बैग चीनी दूतावास वापस भेज दिए गए, यानी जांच नहीं करवाई, होटल ताज से उठाकर वापस चीनी दूतावास भेज दिया गया। बैग में जैमर या सर्विलांस सिस्टम होने का शक है। अभी तक बैग में रखी डिवाइस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर जबरदस्ती क्यों नहीं जांच की गई। तो आपको बताऊं कि जो दूतावास से जुड़े लोग होते हैं, राजदूत होते हैं, उनको छूट दी जाती है किसी भी देश में इस तरह की चेकिंग और जांच से। लेकिन सवाल यह है कि G20 की बैठक हो रही थी, कोई सामान्य बैठक नहीं थी, दुनिया के नेता आ रहे थे, तो फिर चेकिंग करवाने में दिक्कत क्या थी? यह होटल ताज आप देख रहे हैं, इस होटल में रुके थे चीन के प्रधानमंत्री और इसी होटल में यह वाकया घटा। इसी होटल में 16 बैग लेकर घुस गए थे। अंदर जब पहुंचे वहां के लोग तो देखा बैग में कुछ संदिग्ध है, कहा बाहर आइए चेक करवाइए, तो तैयार नहीं हुए। हमारे सहयोगी साहिल इस होटल पहुंचे। साहिल की रिपोर्ट देखिए जरा होटल ताज से।
9 सितंबर की सुबह चाइनीज डेलीगेशन जो था होटल ताज पैलेस में पहुंचा था। जब सुबह के समय यहाँ पर एंट्री पॉइंट में यहाँ पहुंचे तो डेलीगेशन में मौजूदा सभी लोगों के लगेज की तलाशी ली जा रही थी सुरक्षा कारणों के लिहाज से, लेकिन डेलीगेशन में मौजूदा एक शख्स ने अपने बैग की तलाशी देने से मना कर दिया। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो मेटल डिटेक्टर मशीन से अपने बैग को नहीं निकालेगा, ना ही अपने बैग की तलाशी लेने देगा। जिसके बाद चाइना डेलीगेशन को जो डीसीपी रैंक के अधिकारी लीड कर रहे थे, उन डीसीपी रैंक के अधिकारी को यहाँ पे बुलाया गया। डीसीपी रैंक के अधिकारी ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, उनको बताया गया कि आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से आपकी बैग की तलाशी लेना बेहद ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही आपको होटल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जो था काफी घंटों तक दिल्ली पुलिस से अपनी बात पे अड़िग रहा और आखिर में जो था वो शख्स अपना बैग लेकर यहाँ से चाइना एम्बेसी लौट गया। लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और जांच एजेंसियों ने चाइना एम्बेसी से कांटेक्ट किया है और ये जानकारी पता लगाई जा रही है आखिर वो शख्स कौन था, उस शख्स के बैग के अंदर क्या ऐसी वस्तु थी जिसके चलते वो अपनी बैग की तलाशी लेने से साफ तौर पर इनकार कर रहा था। अब जरा सोचिए, ये बहुत हिला देने वाली खबर क्यों है? राउंड टेबल मैप है। हिला देने वाली खबर इसलिए है क्योंकि दरअसल वजह यह है कि बहुत नजदीक, होटल ताज से बहुत नजदीक है मंडपम जहां G20 का प्रोग्राम हो रहा था। देखिए जरा वहां से दूरी कितनी, ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा, ये मंडपम आप देख रहे हैं, प्रगति मैदान, ये है होटल ताज। होटल ताज, यहां रुके थे चीनी प्रधानमंत्री 16 बैग लेकर, यहां ठहरे थे। यहां से दूरी देखिए जरा, सिर्फ लगभग 4-4.5 किलोमीटर के आसपास। आखिर जासूसी करने आए थे क्या? इसी मंडपम में सारी बैठकें हो रही थी G20 की, इसी मंडपम में द्विपक्षीय बैठकें भी हो रही थी, यानी बाइडेन और मोदी भी इसी मंडपम में मिले, वो वहां भी मिले, आवास पर भी मिले। मकसद क्या था? सवाल यह है, आखिर क्या इन बैग्स में कुछ ऐसे उपकरण थे जिससे जासूसी हो सकती है? कौन से वो उपकरण हो सकते हैं? क्या बैग में जासूसी उपकरण लेकर आए गए थे? क्या ऐसे बहुत से अत्याधुनिक चीजें थी बैग के अंदर जिससे बैठकों में क्या बातचीत हो रही है? मोदी बाइडेन से क्या बात कर रहे हैं, मोदी सुनक से क्या बात कर रहे हैं, मोदी एंथनी एल्बनीज से क्या बात कर रहे हैं, ये सारी जासूसी हो सके ऐसी तैयारी थी क्या? क्या जिनपिंग को सारी जानकारी चाहिए थी? क्योंकि जिनपिंग खुद नहीं आए थे, क्योंकि जिनपिंग ने बाकायदा एक जासूसी टीम बना रखी है चीन में, चीन की पार्टी की एक जासूसी टीम है। वो जासूसी टीम क्या करती? क्या मकसद ये था जिनपिंग का कि मैं चीन में बैठा रहूंगा और दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या बात हो रही है, ये सारी जानकारी मुझे मिलती रहेगी। क्या ये तैयारी थी? जासूसी के लिए चीन दुनिया भर में बदनाम है। चीनी दल ने ताज होटल में एक अलग प्राइवेट इंटरनेट मांगा। बेवजह प्राइवेट इंटरनेट नहीं मांगा जाता है, प्राइवेट इंटरनेट मांगा जाता है जब आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो जिससे दूसरे को जानकारी ना हो पाए। लेकिन होटल ने प्राइवेट इंटरनेट देने से इनकार कर दिया। 6 साल पहले जिनपिंग ने खुद जादुई हथियार की बात कही थी। यह हथियार चीनी नागरिकों को एक तरह से जासूसी ग्रुप है और चीनी जासूसी ग्रुप का नाम है यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट। इसका काम चीन के एजेंडे और प्रोपेगेंडा को फैलाना है। इसमें 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों के होने का दावा है। यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट का बजट आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया कि जिनपिंग कितना पैसा जासूसी पर लुटा रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी का यह एक विभाग है। इसका मकसद दुनिया के प्रभावी लोगों, कंपनियों की जानकारी जुटाना है। ग्रुप में काम करने वालों को चीनी सरकार हर सामान उपलब्ध कराती है। विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इस ग्रुप में हो सकते हैं, यानी दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बहुत से चीनी छात्र अगर पढ़ रहे हैं, उनमें जिनपिंग के जासूस भी हो सकते हैं। चीन से आने वाले टीचर से ड्रैगन जासूसी करवाता है। चीन की टेक्नोलॉजी भी दुनिया के देशों की जासूसी करती है। चीनी जासूसी किसी भी देश की जानकारी जुटाते हैं, दूसरे देशों के बौद्धिक संपदा और डेटा चुरा लेते हैं। साइबर जासूसी में भी चीन के जासूस बहुत माहिर हैं। चीनी हैकर्स दूसरे देश की एजेंसी या कंपनी को निशाना बनाते हैं, साइबर हमला कर महत्वपूर्ण डेटा चोरी करते हैं। तो जब ये राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे थे और बात कर रहे थे, तो क्या जिनपिंग चाहते थे इनकी पर्सनल बातचीत सुनना? क्या जिनपिंग चाहते थे इनकी निजी बातचीत? ये क्या बात कर रहे हैं ये उन्हें पता चले? जिनपिंग क्या इसीलिए नहीं आए G20